हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं और ये टॉपिक है हमारा साइकोलॉजी से। ओके, साइकोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पर्सनालिटी। ये पूरा यूनिट अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पर्सनालिटी क्या होता है, पर्सनालिटी का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है और क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं, वो आज हम इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, सबसे पहले समझते हैं कि पर्सनालिटी होता क्या है। ओके, तो मीनिंग मैंने यहाँ पे लिख दिया है और मीनिंग से समझने की कोशिश करेंगे कि पर्सनालिटी क्या होती है। ओके, पर्सनालिटी डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड मींस पर्सोना विच मीनिंग मास्क। ठीक है, इसका क्या मतलब है? पर्सनालिटी जो है ये वर्ड हमें कहाँ से मिला है? एक लैटिन वर्ड से मिला है और वो लैटिन वर्ड कौन सा है? पर्सोना। ठीक है, और पर्सोना का मतलब क्या होता है? मास्क। एज इन जब आप अपने फेस को कवर कर लेते हो किसी भी चीज से, है ना, अपना फेस आप एक कोई कैरेक्टर का लगा दो या फिर कुछ भी आप अपने फेस को कवर कर रहे हो, दैट इज मास्क। अब यहाँ पे हम मास्क को पर्सनैलिटी से क्यों रिलेट कर रहे हैं? पर्सनैलिटी क्या होती है? पर्सनैलिटी एज इन जो सामने वाला इंसान परसीव कर पा रहा है। ठीक है, मतलब आप किस तरीके से हो, आप कैसे सोचते हो, कैसे वॉक करते हो, कैसे चलते हो, कैसे बात करते हो, उसके बेसिस पे सामने वाला इंसान आपको कैसे जज कर रहा है या फिर सामने वाला इंसान आपको कैसे परसीव कर रहा है। ओके, अब इसका मीनिंग देखने की कोशिश करते हैं। इट रेफर्स टू द टोटल पैटर्न ऑफ फिजिकल, इमोशनल, सोशल, moral and intellectual trait of an individual that makes a person unique and consistent। ठीक है, ओके, तो अब इसमें सारी ही चीजें कवर हो चुकी हैं जो मैंने आपको अभी बोला कि कोई भी पर्सन कैसे सोचता है, कैसे वो किसी से बात करता है ना। तो फिजिकल, ओके, मतलब आपका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, आप कैसे वॉक करते हो, कैसे बात करते हो, फिटनेस कैसी है, ओके, फिजिकली फिट हो या नहीं हो। इमोशनल, एज एन इमोशनल स्टेट कैसा है, आप कैसे कहीं भी रिएक्ट करते हो या फिर आपको पता है या नहीं कि अगर आपको पब्लिक प्लेसेस पे गुस्सा आ रहा है तो आपको कैसे शो करना है। मतलब एक होता है ना सोसाइटी या फिर पब्लिक अवेयरनेस कि आप कहाँ पे हो, कैसे आपको रिएक्शन देना चाहिए किसी भी चीज के लिए। तो इमोशनल स्टेबिलिटी कैसी है, उससे भी डिपेंड करता है। उसके बाद आता है सोशल, आप सोशली कितने एक्टिव हो, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, आप फ्रेंड से कैसे मिलते हो या फिर आसपास लोगों से कैसे मिलते हो। मॉरल्स, आपके मॉरल्स क्या है? मॉरल्स एज इन आप आपकी लाइफ में कुछ स्ट्रिक्टनेस है, यानी खुद के कोई रूल्स हैं या नहीं। एक होता है ना कि हमारे कुछ खुद के मॉरल्स होते हैं कि हमें कैसे किसी के साथ ट्रीट करना चाहिए। उसके अलावा इंटेलेक्चुअल ट्रेट, इंटेलेक्चुअल ट्रेट एज इन आपका थिंकिंग पावर, आप कितना सोच सकते हैं, आप कितने एक्टिव हैं, इंटेलिजेंट लेवल जो होता है, ओके, दैट इज इंटेलेक्चुअल ट्रेट। उसके बेसिस पे हम किसी भी इंडिविजुअल को, हम किसी से भी मिलते हैं तो यही होता है ना, एक इंप्रेशन उनका रह जाता है और हम बोलते हैं पर्सनालिटी बहुत अच्छी है उसकी। पर्सनालिटी अच्छी एज इन हम ओवरऑल उनको देख रहे हैं, ओके। और उनका ये जो पर्सनालिटी है वही है जो हर एक इंसान को यूनिक बनाता है ना। मतलब आप मे बी एक दिन में आप 50 लोगों से मिलते हो, 100 लोगों से मिलते हो, पर देर आर सर्टेन पीपल जो आपके दिमाग पे एक अच्छा इंप्रेशन डाल के चले जाएंगे, है ना। तो आप भी सोचोगे कि उस पर्सन का ऑरा या फिर पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। तो यही है, ये सारी चीजें, ये जो नॉर्मल ट्रेट्स है। ठीक है, ओके, अब आते हैं हम डेफिनेशन पे। डेफिनेशन क्या है? पर्सनैलिटी इज द डायनेमिक। डायनेमिक हम यहाँ पे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये चेंज होता है ना। आप पर्सनैलिटी चेंज कर सकते हो, आप पर्सनैलिटी को अच्छा भी बना सकते हो, बुरा भी बना सकते हो। इसीलिए हम यहाँ पे वर्ड क्या यूज कर रहे हैं? डायनेमिक। Okay, so personality is dynamic and organized set of characteristics of an individual that consistently influence their thinking, feeling, behavior and adjustment to the environment। ठीक है, मतलब एक ऑर्गेनाइज सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी इंडिविजुअल का, जो उसे, मतलब वो उसको कैसे सोचना है, क्या फील करना है, उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए या एडजस्टमेंट कैसे करने हैं, वो सारी चीजें इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, ओके, इट रिफ्लेक्ट्स बोथ बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्ट। तो ये दोनों ही फैक्टर्स, जो पर्सनालिटी है वो दोनों ही फैक्टर्स रिफ्लेक्ट करता है, एक बायोलॉजिकल और एक साइकोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है, ओके, तो अगर मैं इसको कंक्लूड करूं, इन दोनों को ही कंक्लूड करूं, तो पर्सनालिटी का मतलब है कि आप बस ऐसे सिंपल वे में आप याद रखो कि मे भी आपके सामने 10 लोग खड़े हैं,
ठीक है। पर उन 10 लोगों में से सिर्फ आपको 3 लोग ही अट्रैक्टिव लगे या 3 लोगों की पर्सनैलिटी इतनी अच्छी थी। अट्रैक्टिव जब मैं बोल रही हूँ तो अट्रैक्टिव नॉट एज एन गुड लुकिंग या फिर ड्रेसअप अच्छे से हुए हैं। किसी किसी का ऐसा होता है कि उनका पर्सनैलिटी ही आपके ऊपर इम्पैक्ट डाल जाता है, ठीक है। जैसे किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से चल रहे हैं। एक नॉर्मल हैंडशेक भी, ठीक है, मतलब एक होता है ना कि अगर कोई अच्छे से हैंडशेक कर ले रहा है या फिर अच्छे से बात कर ले रहा है, अपनी बातों को अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये कुछ कैटेगरीज हैं जिसमें आप अपना पर्सनैलिटी शो कर सकते हो। ओके, तो ओवरऑल यही है कि आप कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो, आपका बिहेवियर, थिंकिंग, यही सब ओवरऑल हम लेके चलते हैं पर्सनालिटी में। ओके, तो ये था अबाउट पर्सनालिटी। अब हम समझते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है पर्सनालिटी का। यहाँ पे 3 क्लासिफिकेशन हमने दिए हुए हैं, 3 चीजें दी हुई हैं। फर्स्ट है टाइप थ्योरी, दूसरा है ट्रेट थ्योरीज, एंड लास्ट है साइको एनालिटिकल एंड डेवलपमेंटल थ्योरीज, ठीक है। मतलब टाइप थ्योरी में हम पढ़ेंगे आगे जाके, जैसे हिपोक्रेट हैं या कार्ल जंग्स हैं। कुछ लोगों ने अलग अलग थ्योरीज दी हुई हैं, जैसे इंट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, एक्सट्रोवर्ट कौन होते हैं, ये सारी चीजें, सैंगुइन, फिर फेल्गमेटिक, फिर मेलेंकोलिक। ओके, तो ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। ट्रेट थ्योरीज में हम पढ़ते हैं जैसे सेंट्रल सेकेंडरी ट्रेट्स हो गए, और भी कुछ चीजें हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे। साइको एनालिटिकल और डेवलपमेंटल में हम पढ़ते हैं फ्रॉइड्स का ईड, ईगो, सुपर ईगो, जो ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। उसके अलावा यहाँ हम कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और प्री कॉन्शियस या सब कॉन्शियस हम पढ़ेंगे कि वो क्या होता है। उसके अलावा इसमें हम और भी पढ़ेंगे, जैसे साइको सोशल स्टेजेस हो गए, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो जो क्लासिफिकेशन है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। हमने आज पर्सनैलिटी का मीनिंग पढ़ा। मीनिंग क्या है, ये वर्ड जो पर्सनैलिटी वर्ड है वो पर्सोना वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, और पर्सोना का मतलब क्या होता है, मास्क। और इसमें हम बेसिकली यही समझ रहे हैं कि जो पर्सनैलिटी है वो क्या रेफर करता है, टोटल पैटर्न ऑफ फिजिकल, इमोशनल, सोशल, मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल ट्रेट किसी भी इंसान का, ठीक है। उसके अलावा हमने डेफिनेशन पढ़ा कि एक तो ये डायनेमिक है और ऑर्गेनाइज सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी इंडिविजुअल का, जो कंसिस्टेंटली इन्फ्लुएंस करता है कि वो कैसा सोचते हैं, कैसा फील करते हैं, कैसा बिहेवियर रखते हैं, या फिर जो आसपास का एरिया है वहां पे कैसे एडजस्ट होते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।